गोड़गा 9 से जनूब की तरफ एक छोटी सी बस्ती नौरंगपुर आबाद है। जिस जमाने की ये दास्तान है, इन दिनों उसकी आबादी कोई 1,500 अफराद पर मुश्तमिल थी। नौरंगपुर से मगरिब की सिमत तकरीबन 8 कोस के फासले पर फरख नगर का मशहूर कस्बा है। 1857 में ये कस्बा जिला भर के मुजाहिदीन आज़ादी का मरकज रहा था। नवाब अहमद अली खान इन मुजाहिदीन के सरदार थे। नवाब के परचम तले इलाके के सरफरोशों ने परवानावार जाने दी। जंगे आज़ादी नाकामी से दोचार हुई तो नवाब और उनके साथी फांसियों पर लटका दिए गए। नौरंगपुर के बहादुर भी इन परवानों की सफ में शामिल थे। इस इलाके में बलोचों की भारी तादाद आबाद थी। फरख नगर, नौरंगपुर, महना और बादशाहपुर तो इन्हीं की बस्तियां थीं, जिनमें फरख नगर के बाद नौरंगपुर को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल थी। इन बलोच बस्तियों के गिरदोनवा में अक्सरियत हिंदुओं की थी, जो ज्यादातर बड़, गोजर और जाट थे। उनके साथ नौरंगपुर और फरख नगर वालों की बहुत ठनती थी। हर वक्त कशमकश जारी रहती, तसादम और टकराव आए दिन रहता। जरा सी कोई बात होती तबले जंग बजने लगता, बर्छियां और तलवारें निकल आती। अंग्रेजों ने मुल्क पर कब्जा किया तो ये बड़े पैमाने पर मार्का आराइयां खत्म तो हो गईं, ताहम दोनों कौमों के दरमियान चपकलश फिर भी जारी रही और मकामी सतह पर लड़ाई झगड़े होते रहे। कांग्रेस और हिंदू महाभा की तहरीकों ने हिंदुओं में जिंदगी की नई रौद दौड़ा दी। अब उनका रवैया ज्यादा जरहाना हो गया। इधर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को तहरीक पाकिस्तान के परचम तले मुंज़िम किया। इस तरह दोनों कौमें पूरे सियासी शऊर और कुव्वत के साथ आमने सामने आ खड़ी हुई और फिर एक रोज एक चिंगारी भड़क उठी। ये सितंबर 1944 का जिक्र है। इन दिनों तहरीक पाकिस्तान जोरों पर थी। फरख नगर की एक हिंदू खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसका निकाह मुन्ना नामी एक मुसलमान के साथ हो गया। फिर क्या था, गैज़ो गज़ब की लहर पूरी हिंदू आबादी में दौड़ गई। हिंदू आबादियों में कासिद शब रोज दौड़ने लगे। साजिशें और रेशा दवानियां होने लगी। किला फौजदार खान में हिंदू पंचायत हुई, जिसमें फैसला हुआ कि मुसलमानों का सोशल बाइकाट किया जाए। तिजारत सारी हिंदुओं के हाथ में थी। देहात में छोटी बड़ी दुकानें और साहूकार उन्हीं के थे। बाइकाट का मतलब था कि उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी से मारूम कर दिया जाए। हिंदू कोई चीज मुसलमानों के हाथ फरोख्त न करना, इधर दाद थी न फरियाद। गोड़गा 9 का डिप्टी कमिश्नर कपूर सिंह सख्त मुतासिब और मुस्लिम दुश्मन था। फरख नगर का SHO अब्दुल वहाब मुसलमान था तो इंचार्ज, लेकिन थाने के मुहर्रिर मौल चंद के हाथ में कठपुतली बना हुआ था। उसने किसी किस्म की कोई कार्रवाई न की। पुलिस के इस तर्ज अमल से हिंदुओं के हौसले बुलंद हो गए। 3 दिन के बाद वो नौ मुस्लिम खातून अपने शोहर के साथ दिल्ली जा रही थी कि हिंदुओं ने उसे रास्ते ही में अगवा कर लिया। कामयाबी के नशे ने उन्हें और सरकश बना दिया और वो फसाद पर आमादा हो गए। कब्जे की फिजा रोज बरोज बिगड़ती चली गई। थाने में नफरी कम थी और मूल चंद के हाथों में मुसलमानों ने थानेदार से कुमक मंगवाने को बार बार कहा, लेकिन मूल चंद ने सारी कोशिशें नाकाम बना दी। अब्दुल वहाब उसके इशारे अबरू पर रक्स कर रहा था। फरख नगर पर फसादात के कटाटोप बादल छा गए। आखिर खून रेज तसादम हुआ। 6 मुसलमान शहीद हो गए। मुसलमानों के खून की ये पहली किस्त थी जो इस सरजमीन ने वसूल की, लेकिन ये तो इब्तिदा थी। खून का सैलाब तो अभी उमड़ने की तैयारी कर रहा था। और फिर जैसे बादल फट पड़े, गंगा के किनारे गढ़ मकेशर में हजारों हिंदू मुल्क के गोशे गोशे से यात्रा और स्नान के लिए आए हुए थे। सदियों के रवाज के मुताबिक मुसलमानों की खासी बड़ी तादाद मेला देखने आई थी। मेले में मुसलमानों ने दुकानें भी लगा रखी थीं। साजिश तो पहले ही की जा चुकी थी। मेले ही में फसाद के शोले भड़क उठे। हिंदू मुसलमान दुकानदारों और तमाशाइयों पर पल पड़े और देखते ही देखते सफाया कर दिया और उनकी दुकानें लूट लीं। अब गढ़ मकेशर के मुसलमानों की बारी आई। मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े का इम्तियाज किए बगैर वो मजालिम ढाए कि जिनके तसव्वुर से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अक्सर मारे गए और जो जिंदा बचे वो जख्मों से चूर और मुर्दों से बदतर।
इस खूनी सांचे की खबर फैली तो हिंदू अक्सरियत में गिरे हुए मुसलमान लर्ज उठे। हिंदू हर जगह तैयारी कर रहे थे, जहां वो बहुत ज्यादा अक्सरियत में थे वहां खुल्लम खुल्ला, और जहां मुसलमानों की भी खासी तादाद थी वहां छुप छुपा कर मंसूबे बनाए जा रहे थे। वो 28 मार्च 1947 की खामोश रात थी। दुनिया ख्वाब नौशीन के मजे ले रही थी। दफतन तबले जंग की गर्ज से नौरंगपुर जाग उठा और खतरे का अलार्म बजने लगा। मुसलमान जो हालात के पेश नज़र पहले ही मुदाफ़ियाना जंग की मंसूबाबंदी कर चुके थे, चश्मे जोन में कील कांटे से लेस होकर अपने अपने महाज पर पहुंच गए। लेकिन रात भर कोई वाकया रूनुमा न हुआ। सुबह गर्दोपेश के मैदानी देहात में आदमी दौड़ाए, पता चला हिंदू लाओ लश्कर जमा कर रहे हैं जो किसी वक्त भी हमला आवर हो सकता है। उधर से भी खातिर खा इस्तिकबाल की तैयारी कर ली गई। गांव की हिफाजत के लिए नौजवानों के मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए गए और हर ग्रुप का एक सरदार मुकर्रर कर दिया गया। असला और बारूद हमारे पास वाफर मिकदार में था। हिंदू मौके के मुंतजिर उनकी नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थे। यहाँ दाल न गलती देखकर उन्होंने हमले का हदफ बदल दिया। नौरंगपुर के बजाय मेवातियों के गांव सकतपुर पर चढ़ दौड़े। ये एक छोटा सा गांव था, मुख्तसर सी म्यू आबादी टिड्डी दिल खौनखारों का मुकाबला न कर सकती थी। मेवाती जान पर खेल गए और एक एक करके शहीद हो गए और दोपहर तक सकतपुर फिजा में धुएं के मरगोले उठ रहे थे। जिंदा जलने वाली औरतों और बच्चों की चीखें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गईं। अब सिर्फ फिजा में चरांद बाकी रह गई थी। इस अजीम फतह पर हिंदुओं ने जबरदस्त जश्न मनाया और फिर 4 बजे के करीब नौरंगपुर के शुमाली जानिब पड़ाव डाल दिया। जंगी निकारे की हैबतनाक आवाज से दिल दहल रहे थे, मगर हिंदू महावीर आगे कदम उठाने से गुरेज कर रहे थे। शायद वो मजीद कुमक के इंतजार में थे। उनका एक सवार बर्क रफ्तार घोड़े पर सवार होकर गांव की मगरबी सिमत में गया, जहां एक बड़ा हजूम लाठियां, बंदूकें और बर्छे लिए खड़ा था। उनसे कुछ कहा और वापस आ गया। रास्ते में लहलहाती फसल को आग लगा दी। नौरंगपुर के मुसलमानों ने मैदान जंग का नक्शा पूरी महारत से बनाया। दाएं बाजू पर सरकंडे और झाड़ियां थी जहां से घात लगाई जा सकती थी। दुश्मन की सारी तवज्जो सामने की तरफ मरकूज थी। चंद जानबाज बंदूक के लिए झाड़ियों में छुपते छुपाते दबे पांव बढ़े और उसके सर पर पहुंच गए और यकदम बाढ़ मारी। इस बलाए नागहानी से दुश्मन लपट गया। उसका दायां बाजू कई लाशें छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इधर मुसलमानों का कलब बगोले की तरह दुश्मन पर झपटा। इस दोहरी मार से हिंदू हवास बाख्ता हो गए और मैदान छोड़कर भाग निकले। शुमाली महाज पर हमला तो पसपा हो गया था, मगरिब की तरफ से अभी खतरा बाकी था, जहां एक हिंदू कुमक लेने गया था। 1-2 आदमी उस तरफ भेजे गए, फिर फायर की आवाज गूंजी और तमाम गांव उस तरफ दौड़ पड़ा। नौजवान मानेसर तक पहुंच गए, मगर हिंदुओं के सामने आने की जुर्रत न हुई। जोशीले नौजवानों ने मानेसर को आग लगाने का इरादा किया, मगर बड़े बूढ़ों ने उन्हें बाज रखा और वापस आ गए। गरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले गश्ती पुलिस का एक मुसल्ला दस्ता भी नौरंगपुर पहुंच गया, मगर यह माज रस्मी रौंद थी। दस्ता थोड़ी देर वहां ठहरा और रुखसत हो गया। 18 मार्च को मेवातियों और हिंदुओं के दरमियान सुलहनामा तय हो गया था, लेकिन हिंदुओं ने जल्द ही उसे बलाए ताक रख दिया और गनगानी के फूल खान नामी एक म्यू को कत्ल कर डाला। इस तरह हालात और कशीदा हो गए। मुसलमानों में गुस्से की आग भड़क उठी। हिंदुओं को सबसे ज्यादा खौफ नौरंगपुर से था, चुनांचे वो पंचायत लेकर बार बार आ रहे थे। अमनो सलामती और भाईचारे की जिंदगी बसर करने की तरफ हाथ बढ़ाए, मगर दर पर्दा कस्बे की कड़ी नजर रखते। 2 मई की सुबह नमूदार हुई तो फिजा में खतरे की बू फैली हुई थी। खबर मिली थी कि हिंदुओं ने नौरंगपुर पर हमला आवर होने के लिए जमा हो रहे हैं। कस्बे को उन्होंने पहले ही जिले सदर मकाम गोड़कानवा से काट रखा था। खाने पीने की चीजें तक नायाब हो रही थीं। 2 आदमी जान पर खेलकर गोड़कानवा पहुंचे और अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को इतला दी, लेकिन वो इलाके की हिंदू अक्सरियत के आगे बेबस था। चुनांचे बेनील मराम वापस आए।
खानसा के हिंदू उनके मुंतजिर बैठे थे, मगर वो रास्ता बदल कर नौरंगपुर पहुंच गए। इसके बाद हालात बड़ी तेजी से बदलने लगे। हिंदुओं के गोल बर्छों, तलवारों और बंदूकों से मुसल्ला निकल खड़े हुए थे। उनकी पुश्त पर हिंदू राजा और अफसर थे। पुलिस और फौज के हिंदू जवान भी उनके हामी थे। 4 मई को पुलिस ने रंगपुर पर छापा मारा, बच्चों और मर्दों को बाहर खेत में जमा कर लिया और ऊंट सवार फौजियों ने गांव को मुहासरे में ले लिया। गांव भर की तलाशी शुरू हो गई और गरूब आफ्ताब तक रही, मगर बंदूक वगैरह तो जिक्र ही किया, बर्छी तक न मिली। गोड़ कानवा के थानेदार करपाल सिंह का सारा मंसूबा खाक में मिल गया। उसका ख्याल था नौरंगपुर में बड़ा असला हाथ आएगा और वो पूरी आबादी पर हाथ डाल सकेगा। दरअसल पहरे पर मुतय्यन नौजवान ने फौज और पुलिस को आता देखकर गांव में खबर कर दी थी और हमने सारे हथियार छुपा दिए थे। सिर्फ एक बंदूक और बारूद एक नौजवान के पास से मिला था। थानेदार ने लाइसेंसदार बंदूकें सब कब्जे में कर ली। सिर्फ एक बंदूक किसी तरह बच गई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे देखते हुए बढ़ रहा था। इलाके में खामोशी सी तारी थी, खामोशी जो किसी बड़े तूफान का पेश खेमा हुआ करती है। हिंदू दर हकीकत किसी लंबे और हमा पहलू मंसूबे पर काम कर रहे थे। मुसलमान सारी रात दूर दूर तक गश्त करते रहे और दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखते। हिंदू तैयारी मुकम्मल कर चुके तो वो मुसलमानों के पास आए। दोनों कौमों की पंचायत बैठी और तय पाया कि फरीकैन एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, जंगी तैयारियां मौकूफ कर देंगे और पुरअमन साजगार माहौल पैदा करेंगे। पंचायत बर्खास्त होने से पहले फरीकैन ने हल्फ उठाया। ऐसी ही पंचायतें दूसरे देहात में हुई। मुसलमान हर जगह मुतमईन हो गए और गांव का पहरा और गश्त वगैरह सब छोड़ दिया। हिंदू अपनी चाल में कामयाब हो गए थे। 24 और 25 मई की शब उन्होंने अपने मंसूबे को आखिरी शक्ल दी और रात 3 बजे हमला कर दिया। नौरंगपुर उस वक्त रात की तारीकी में गहरी नींद सो रहा था। इत्तेफाक से एक नौजवान अपने गुमशुदा ऊंट की तलाश में निकला हुआ था। उसने देखा इंसानों का मतला तम समुंदर बढ़ा चला आता है। दूर ही से ललकारा। पिछली रात की गंभीर खामोशी टूट गई। हिंदू गड़बड़ा से गए और एक सूर माँ ने उसी घबराहट में बंदूक का फायर कर दिया। फायर का होना था कि लोग जाग उठे और खलबली सी मच गई। औरतों, बच्चों और बूढ़ों ने एक किल्लानुमा हवेली में पनाह ली। पनाहगाह पर बंदूक बरदार मुहाफिज मुतय्यन कर दिए गए। बाकी नौजवान अपनी पहले से तयशुदा चौकियों और महाजों पर पहुंच गए। हिंदुओं ने देखते ही देखते गांव को घेर लिया। तबल और दुनामे जोर शोर से गरज रहे थे। फिजा बड़ी ही हैबतनाक हो गई थी। खूनरेज तसादम शुरू हो गया। देसी साख्त की तोपें आग उगलने लगी। बंदूकों से गोलियों की बारिश होने लगी। हिंदुओं के जयकारों की सदा गूंज रही थी, जिस पर मुसलमानों की सदाए अल्लाह अकबर गालिब आ जाती थी। दस्त बदस्त लड़ाई जारी थी कि शुमाली महाज पर दुश्मन आगे बढ़ आया और चंद मकानों को आग लगा दी। इधर मशरकी और जनूबी महाज में भी शगाफ पड़ गए। इन महाजों पर 6 आदमी शहीद हो चुके थे। अलबत्ता मगरबी महाज पर मुसलमान पूरी कुव्वत से डटे हुए थे। वो जख्म पर जख्म खा रहे थे। एक के दाएं हाथ की कलाई उड़ गई थी। कुछ जवान दुश्मन के घेरे में आ गए, जिसे उन्होंने ताबड़तोड़ हमले करके तोड़ डाला। दुश्मन के कई आदमी खेत हो चुके थे और फिर उसके कदम उखड़ गए। मुसलमान अपनी लाशों की तरफ मुतवज्जे हुए तो अचानक गोलियों की बुछाड़ हुई। ये गोलियां अस्टेन गन और 303 राइफल से बरसाई जा रही थीं। मुसलमान घुटनों के बल रेंगते हुए पनाहगाह की तरफ बढ़े। अचानक नौरंगपुर से धुएं के मरगोले उठने लगे और फिर शोलों की ज़बानें आसमान से बातें करने लगीं। मुसलमान पीछे हटते हुए गोलियों का शिकार हो रहे थे। आखिर वो एक हवेली में पनाह लेने में कामयाब हो गए। गांव के इर्द गिर्द के चारों महाज टूट चुके थे। मुसलमान दरवेशों में मैसूर थे। एक में जवान थे और दूसरों में औरतें और बच्चे। हिंदुओं ने अव्वल जिक्र हवेली पर यलगार कर दी। मुसलमानों ने बड़े गेट के सामने आग जलाकर उन्हें 2 घंटे तक रोके रखा, मगर फिर वो दीवार में शगाफ करने में कामयाब हो गए। मुसलमानों ने उन्हें जाने दे देकर अंदर दाखिल होने से रोका। देसी साख्त की तोप बहुत काम आई और
मुसलमान नौजवान मौके पाकर हवेली में से निकल आए और इस हवेली से दूसरी हवेली में पहुंच गए। ये हवेली गांव के वसत में थी। तमाम गांव भड़कते हुए शोलों की लपेट में था, इसलिए दुश्मन यहां तक पहुंचने से कासिर था। मुसलमान नौजवान भी यहां बड़ी दिक्कत से झुलसते झुलसाते हुए पहुंचे थे। इन लोगों के आने से मैसूरीन की हिम्मत बंध गई। दुश्मन ने एक पुख्ता मकान की छत पर मोर्चे बना लिए और फायरिंग शुरू कर दी। मुसलमानों ने हवेली के मोर्चों से जवाब दिया और इतने जोर से गोलियां बरसाईं कि दुश्मन अपने मोर्चे खाली करके चले गए। अब मुसलमान जख्मियों और शहीदों की तरफ मुतवज्जे दीजिए। उनका भारी नुकसान हुआ था। 18 आदमी शहीद हो चुके थे और 20 जख्मी थे। पुलिस को रिपोर्ट करने 2 आदमी गोड़कावा गए, लेकिन ये महज रस्मी कार्रवाई थी। पुलिस गार्ड नौरंगपुर पहुंची तो गांव को खाकस्तर और उजड़ा पाया। गार्ड में 1/3 मुसलमान सिपाही थे, वो सख्त मुश्तइल हो गए। गार्ड के इंचार्ज ने उन्हें बड़ी मुश्किल से ठंडा किया। जख्मियों को मरहम पट्टी की गई। जो बहुत जख्मी थे उन्हें गोड़कावा अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। नौरंगपुर दम तोड़ चुका था। जो लोग बच गए थे उन्हें हवेली के कैंपों में पनाह लेनी पड़ी। दिल्ली वालों ने दिल खोलकर मदद की। यह सिलसिला जून से सितंबर तक रहा, यहाँ तक कि खुद दिल्ली पर क़यामत टूट पड़ी और फिर वो खून रेजी हुई कि अल अमान, अल हफीज, दिल्ली के मुसलमान आबादियाँ चंद एक छोड़कर तबाह हो गईं। वो मुसलमान हिंदू आबादियों में घिरे हुए थे, वो तो बहुत कम जिंदा बच सके। नौरंगपुर तबाही के इस समुंदर में माज एक नुक्ता बन गया था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।